नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि एसटीटी पेपर 1 का आपका एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके 18 मई 2024 से ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपके एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आपके पासिंग मार्क्स को लेकर कि आप लोग के कितने मार्क्स जो है आने चाहिए ताकि आप यहाँ पर इस एग्जाम में जो है उत्तीर्ण हो सकेंगे। चाहे आपका एसटीटी पेपर 1 हो या फिर आपके यहाँ पर एसटीटी पेपर 2 हो, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे आप यहाँ पर मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं। उसके साथ ही जो आपका टीआरई 2 में काउंसलिंग कराया जा रहा था तो उस टाइम पे आपका एसटीटी में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट थे जिनका 60% यानी 90 नंबर का जो आपका मामला था, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ पर एसटीटी 2024 का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पर नीचे आइएगा, आप यहाँ पर 7वें पॉइंट पर देखेंगे जिसमें आपके यहाँ पर उत्तीर्णांक को लेकर दिया गया है, यानी आपके पासिंग मार्क्स को लेकर। तो ये जो आपका पासिंग मार्क्स है, चाहे आपका एसटीटी पेपर 1 या फिर पेपर 2 हो, दोनों को लेकर है। तो इसमें टोटल जो आप लोग का नंबर होता है 150 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। यदि आप यहाँ पर सामान्य कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप यदि यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को यहाँ पर 50% यानी 150 में से आपका 75 नंबर आना चाहिए ताकि आप यहाँ पर इस एग्जाम को जो है उत्तीर्ण हो सकेंगे। और वहीं आप यदि पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आप यदि यहाँ पर मेल कैंडिडेट होंगे तो आप लोग के यहाँ पर जो नंबर होगा 42.5% यानी 68.25 नंबर है, तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। वहीं आप यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के आप यदि यहाँ पर मेल कैंडिडेट होंगे या फिर आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, और वहीं आप यहाँ पर फीमेल है, फीमेल का मतलब यहाँ पर साफ आपका महिला दिया गया है। महिला में आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप सामान्य से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हो या फिर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगता कैटेगरी की आप यहाँ पर महिला है, यानी आप सिर्फ यहाँ पर महिला है, तो आप लोग का जो नंबर यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर आपके 40% यानी 150 में से आपके यहाँ पर 60 नंबर है, तो आप यहाँ पर एसटीटी पेपर 1 या फिर एसटीटी पेपर 2 होगा, आप यहाँ पर जो है उत्तीर्ण हो सकेंगे, यानी आप यहाँ पर क्वालिफाई जो है माने जाएंगे। ये तो आपका जो बिहार के मूल निवासी हैं उनका यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो गया। बाकी हम यहाँ पर बात करें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर, तो देखिए अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं यदि आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट होंगे तो आप सभी लोग को पता है कि आप सामान्य कैटेगरी में जो है आएंगे, तो आप लोग का जो मार्क्स होना चाहिए वो यहाँ पर आपका 50% यानी 150 में से यहाँ पर आपके 75 नंबर जो है होने चाहिए। ये यहाँ पर मेल कैंडिडेट का हो गया। बाकी फीमेल कैंडिडेट को लेकर बात करें तो देखिए आप यही बोलेंगे कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल है, वो तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में यहाँ पर काउंट होंगे, तो उनका नंबर यहाँ पर 50% हो गया। बिल्कुल यस, आप यहाँ पर जो है वो सही करें। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बिहार में रिजर्वेशन का भी आपके यहाँ पर प्रावधान है। बाकायदा आप लोग को पता होगा जो आपके वैकेंसी हो या फिर जो भी आपका नोटिफिकेशन या फिर जो भी कट ऑफ हो उसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। और यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यदि जो आपका एसटीटी पेपर 1 या फिर एसटीटी पेपर 2 हो उसमें आपका यहाँ पर 40% यानी 150 में से आपका 60 नंबर है, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को जो है उत्तीर्ण माने जाएंगे। इसमें कोई आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और बाकायदा इतने नंबर पर जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट होगा, चाहे आपका पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, उसमें आपका बाकायदा क्वालिफाई जो है आपका लिखा रहता है। ये आपके जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट और जो बिहार के मूल निवासी जो हैं उनके यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आपका टीआरई 2 का काउंसलिंग कराया जा रहा था तो उस टाइम पे शायद आपका अरवल जिला था जिसमें आपके एक डिजिटल नोटिस बोर्ड जो है आपके लगाए गए थे, जिसमें उसमें आपका बोला गया था कि जो आपका आरक्षण का प्रावधान है बिहार के लोगों के लिए है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट यानी दूसरे राज्य के किसी भी कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनका एसटीटी में 60% का मतलब यह है कि आपका 90 नंबर जो है आपका होना चाहिए। ऐसा आपका नोटिस बोर्ड में जो है आपका लगाया गया था। तो उसी को लेकर आप लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूज होते हैं कि जब वहाँ पर 60% लगाया गया था तो फिर यहाँ पर आपके नंबर जो आपके होने चाहिए वो यहाँ पर आपके 90 नंबर जो है आपके होने चाहिए। तो देखिए नोटिस बोर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल यस आपके होने चाहिए, लेकिन जो आपका नोटिस बोर्ड लगाया गया था वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। आपको इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखना है। ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पर मैक्सिमम आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स देखेंगे तो उसमें यहाँ पर सिर्फ आपके 50% के बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो ऐसा आपका यहाँ पर कहाँ हो गया कि जो सामान्य कैटेगरी हैं उनसे भी अधिक नंबर आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को होना चाहिए। यदि ऐसा रहता तो जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपका मेंशन किया जाता और बाकायदा जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है तो उसमें आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट क्यों जारी किया जा रहा है, आपके 60% से कम नंबर है, नहीं जारी किया जाना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जो आप लोग का पासिंग मार्क्स यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आपका मैक्सिमम यहाँ पर 50% है। तो आप यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 50%
आपका नंबर आपका है, यानी 75 नंबर आपका है, मेल कैंडिडेट हैं, और वहीं आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, आप लोग यहाँ पर 60 नंबर है, प्रतिशत नहीं 60 नंबर यहाँ पर है, तो बाकायदा आपका एसटीटी के सर्टिफिकेट में आपका क्वालिफाई जो है आपका लिखा रहता है। जो आपका टीआरई 2 का काउंसलिंग कराया जा रहा था, तो जो आपका नोटिस बोर्ड था उसको आप यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। उस टाइम पे आपके पता नहीं किस मकसद से आपका नोटिस बोर्ड जो है आपका लगा दिया गया था, और फिर उस टाइम पे जो कुछ अभ्यर्थी थे उनका काउंसलिंग वगैरह नहीं कराया गया था। बाकी बहुत सारे जिले में काउंसलिंग करा लिया गया था, और फिर जो आपका अरवल या फिर जो भी जिस जिला में आपका इस तरीके से नोटिस बोर्ड लगा था, उसमें जो अभ्यर्थी जिनका इस तरीके का मैटर था, बाद में उन लोगों का भी काउंसलिंग हुआ या फिर नहीं हुआ ये तो आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन उस तरीके से बाद में जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना किसी भी तरीके से जान पहचान या फिर जो भी जुगाड़ वगैरह है उस तरीके से अपना काउंसलिंग जो है वो करा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो आप लोग का नंबर है, इतना तो आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपके नंबर है, लेकिन जो आप लोग यहाँ पर टारगेट होना चाहिए वो आप यहाँ पर आपका 60% यानी 90 नंबर का यहाँ पर जो है आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि आप यदि एसटीटी में 90 नंबर लाते हैं, आप यहाँ पर अदर स्टेट के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो जो आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा उसमें आप लोग का पूरा मन पढ़ाई में जो है आपका लगेगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कम नंबर लाते हैं और आपका एसटीटी जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका यहाँ पर क्वालिफाई आपका लिखा है, लेकिन फिर वहीं आपके मन में जो है वो संशय बना रहेगा कि उस टाइम पे काउंसलिंग नहीं कराया गया था, उस टाइम पे काउंसलिंग आपका रोक दिया गया था, तो फिर यहाँ पर मतलब एक तरीके से देखेंगे तो जो आप लोग का एग्जाम का टीआरई 4 का जो आपका तैयारी को लेकर है तो उसमें आप लोग का मन जो है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए जो आप लोग का यहाँ पर पूरा नंबर स्कोर करने का जो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, पूरा कोशिश करिए कि 90 नंबर यहाँ पर आपका जो है आपका आना चाहिए। बाकी यदि आपका यहाँ पर 50% तक नंबर है, यानी 75 नंबर तक है और आपके एसटीटी के सर्टिफिकेट में क्वालिफाई है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप लोग को लेकर किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपके पासिंग मार्क्स को लेकर है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी अन्य आपके डाउट या फिर कन्फ्यूजन वगैरह रहेंगे कमेंट पे अपना जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी XYZ आपके अपडेट होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।